शहीद हो गया है। मुठभेड़ में सेना का जवान अजय शहीद हुआ है और कुछ समय पहले बड़े भाई की भी मौत हुई थी। जी हाँ, मुठभेड़ में शहीद हुए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मेरठ का लाल शहीद हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इनके भाई भी, उनकी भी मौत हुई थी, उनकी क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ पूरी जानकारी है नरेंद्र? खुशबू, ये जो अजय कुमार जिनकी आज शहादत हुई है, इनके पिता भी फौज से रिटायर्ड हैं और इनके परिवार के और भी लोग जो हैं वो सेना में हैं। इसके अलावा उनके जो दोस्त हैं आसपास के गांव के, वो भी सेना में हैं। उन्हीं के जरिए आज सुबह करीब 3 बजे उन्हें अपने बेटे की शहादत की खबर मिली थी। जो पत्नी है वो, उनका रो रो के बुरा हाल है। 2.5 साल का उनका बेटा है, लेकिन उनका जो हौसला है वो देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि उनके पति का जो बलिदान हुआ है उसका इंसाफ भी होना चाहिए। उन्हें खून का बदला खून से चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक सिर के बदले 20-25 सिर काट कर लाए। और वो चाहती है कि उनका बेटा जब बड़ा हो तो वो भी फौज में जाए। और इस तरह की बातें सुन के एक तरह से कहें कि रोना भी आता है, दूसरा उनके हौसले को भी सैल्यूट करने को दिल चाहता है। और परिवार की जो स्थिति है, जो बड़ा बेटा था इस परिवार का, वो कुछ दिन पहले दूसरी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो आज जो वीरपाल सिंह है, अजय कुमार के पिता, वो पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं अपने घर में। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में शुरुआत में कोई आंसू नहीं देखे। एक जो वीर सिपाही के जो पिता होते हैं वैसा ही देखने को मिला, बड़ा हौसला देखने को मिला उनके। और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी तरह का कोई दुख है, लेकिन वो अपने आंसुओं को अपने दिल में समेटे हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर नरेंद्र, ये सचमुच एक दुखद खबर है। और क्या कुछ नरेंद्र, जिस प्रकार से देखिए जानकारी मिल रही है कि कब तक पार्थिव शरीर आ पाएगा और कब तक अंतिम संस्कार होगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो शहीद अजय कुमार के जो यूनिट के कैप्टन हैं, उनका फोन वीरपाल सिंह जी के पास आया था और उन्होंने बताया कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। और ये बताया गया है उन्हें कि शाम तक जो उनका पार्थिव शरीर है वो वहाँ कश्मीर से उनके गांव के लिए रवाना होगा। लेकिन अभी जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, न उनको और न ही मीडिया को। दूसरी तरफ जो उनके और परिवार के लोग हैं, चाचा हैं, उनका ये कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह का अभी कंफर्मेशन नहीं आया है और ना ही जिला प्रशासन के अफसर वहां तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ समय पहले बड़े भाई की मौत हुई थी और मेरठ का लाल शहीद हुआ है पुलवामा में। और जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पार्थिव शरीर शाम तक, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पहुंचेगा। और इस बारे में जानकारी हालांकि मीडिया को भी नहीं दी गई है। यूनिट से फोन आया सुबह 3:30 बजे करीब, गड़बड़ हो गई है, क्लियर उसने बताया नहीं। वो मौत में से चल गई, इतना यहाँ आया है, इतने नेट से आ चुका सब कुछ। कहना तो ये तो हमारे जवान खसने लग रहे हैं, आतंकवाद करने सत्यानाश होना चाहिए।